और ये आप देख रहे हैं सीधे दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं जयललिता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर राजाजी भवन, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तमिलनाडु और देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हैं। कई विशिष्ट अतिथि यहां पर पहुंचे हैं, गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे हैं अपने अंतिम विदाई देने के लिए जयललिता को, और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली से रवाना हुए और चेन्नई पहुंचे हैं और सीधे राजाजी हॉल पहुंचे हैं, जहां पर अम्मा का पार्थिव शरीर रखा गया है। कई केंद्रीय मंत्री अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। तमिलनाडु की सर्वप्रिय नेता रहीं, जननेता रहीं, जिन्हें अम्मा के नाम से पुकारते थे, और इसके अलावा एक क्रांतिकारी नेता के रूप में पुरातची तलाइवी के नाम से भी पुकारा जाता था। अम्मा को एक सशक्त महिला और एक सशक्त नेता के रूप में रहीं, जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी तमिलनाडु की राजनीति में, वहां की सियासत में और देश की राजनीति में भी। और आज नम आंखों से याद कर रहे हैं तमिलनाडु के लोग। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जयललिता को। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में पनीर सेल्वम को शपथ दिलाई गई है। अम्मा की अनुपस्थिति में वो कई बार उनका काम उन्होंने संभाला था और कल रात भी सर्वसम्मति से उन्हें तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया और पनीर सेल्वम उनकी जगह अब काम संभालेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू कल ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंच गए थे, जब यह खबर मिली थी कि जयललिता की हालत काफी नाजुक और गंभीर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली से उन्होंने प्रस्थान किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां राजाजी हॉल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ी रिक्तता भारतीय राजनीति में महसूस की जाएगी। जयललिता की अनुपस्थिति सियासत के गलियारों में महसूस की जाएगी, उनकी अनुपस्थिति महसूस की जाएगी। वो एक काफी बड़ा शून्य छोड़कर गई हैं भारतीय राजनीति में। विभिन्न नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि में उन्हें कुशल प्रशासक बताया है, एक ऐसी नेता बताया है जिन्होंने प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जिसकी वजह से वो जनता की प्रिय नेता बनी रही। प्रधानमंत्री यहाँ सांत्वना देते हुए उनके परिजनों को उनके लिए एक दुख की घड़ी, और इस दुख की घड़ी में सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विशेष रूप से दिल्ली से यहाँ चेन्नई पहुंचे हैं, और उनके साथ सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू, जो कि कल ही यहाँ पर पहुंच गए थे। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी आज जयललिता शाम 4:30 बजे, जबकि उनके पार्थिव शरीर को मरीना बीच पर अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा। और इस बीच शोकाकुल उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके वोटर, आम जनता तमिलनाडु की, जो कि उन्हें अम्मा के नाम से पुकारती थी, एक करिश्माई नेता जिन्हें मिस्ट्री भी कहा जाता था, एक ऐसी नेता जो कम दिखती थी, कम मिलती थी, कम बोलती थी, लेकिन जनता के बीच में एक अपार स्नेह और एक प्रभाव रखती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए
तमिलनाडु की राजनीति में तो निश्चित तौर पर एक अहम स्थान था ही AIADM के सुप्रीमो जयललिता का, लेकिन राष्ट्र की राजनीति में भी एक सशक्त योगदान और एक महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। राज्यसभा की सांसद भी रही और उस वक्त भी उनके योगदान को याद करते हैं सांसद, और फिर बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में 5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बाहर निकलते हुए முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் உணர்வுபூர்வமான தனது ஆறுதலையும் உறுதுணையையும் एक दिन का शोक यहाँ केंद्र में और 7 दिन का शोक यहाँ तमिलनाडु में जयललिता की याद में। कम ऐसे नेता होते हैं जिन्हें जनता का इस प्रकार से भरपूर स्नेह मिलता है, उनका प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और तमिलनाडु में जयललिता की शख्सियत ऐसी ही थी जिन्हें वो सब मिला। சகோதரியுமான சசிகலா அவர்களுக்கு ஆறுதல் வழங்கினார்। प्रधानमंत्री मिलते हुए उनके परिजनों से, कैबिनेट के उनके सहयोगियों से, जिनको अब कमान संभालनी है तमिलनाडु की और तमिलनाडु को आगे ले जाना है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जो कि विकसित राज्यों की श्रेणी में जिसे लाकर खड़ा किया, और इसमें एक बड़ा योगदान जयललिता का एक मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है। पनीरसेल्वम नए मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। प्रधानमंत्री मोदी एक अंतिम दृष्टि पा लेना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों में कहीं कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी स्मृतियों में कहीं बसा कर रख लेना चाहते हैं लोग तमिलनाडु के, आवाम तमिलनाडु के, और अपने नेता को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ जुट गए हैं सुबह से ही, और कल रात से ही उनके घर के बाहर और यहाँ राजाजी हॉल के बाहर पैदल चलकर भी आए हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर। और व्यवस्था को बनाना वाकई एक चुनौती का काम इस वक्त, सुरक्षा बंदोबस्त को बनाना एक चुनौती का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर मिलते हुए परिजनों से और उनके मित्रों से, उनके कैबिनेट के सहयोगियों से, उनके तमाम राजनीतिक सहयोगियों से उन्हें सांत्वना देते हुए महिलाओं का बड़ा अगाध प्रेम जयललिता के प्रति रहा है, और उसकी खास वजह ये रही कि महिलाओं के जीवन स्तर को बहुत उठाया जयललिता ने। माना जाता है कि महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए उन्होंने पुलिस में भगवान का डर पैदा किया। महिलाओं के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाई उन्होंने, कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिससे महिलाओं के जीवन स्तर को उठाया जा सके, उन्हें बेहतर जिंदगी दी जा सके। एक महिला होने के नाते वो किरदार उन्होंने निभाया, और साथ ही एक नेता होने के नाते भी अपना एक किरदार निभाया, और महिलाओं के जीवन स्तर को उनको हर प्रकार से सहूलियत मुहैया कराने की उन्होंने पूरी कोशिश की। अम्मा के नाम से कई तरह के कार्यक्रम उन्होंने चलाए जिसका फायदा वहाँ की महिलाओं ने उठाया, गरीबों ने उठाया, जरूरतमंदों ने उठाया।